नमो बुद्धाय। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा आपसे दीपदान उत्सव का, जिसे दिवाली के नाम से आप सब हम सब जानते हैं। लेकिन इसका वास्तविक नाम दीपदान उत्सव होता है। यह दीपदान उत्सव अमावस्या के दिन, कार्तिक के अमावस्या के दिन मनाया जाता है और यह पहली बार शुरुआत सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप 84,000 भारत में बौद्ध स्तूप बना करके उसका उद्घाटन अमावस्या के दिन ही किया था। 84,000 बौद्ध स्तूपों को के पास उद्घाटन के लिए सम्राट अशोक जा नहीं सकते थे, इसीलिए एक जगह से ही 84,000 दीपक जला करके उसका उद्घाटन किया था। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को कबूल करने के बाद उन्होंने अपने जीवन में निश्चित किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गए, महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित हो गए, उनका धर्म जो था उसको अच्छी तरह जान लिए, तो उन्होंने प्रसार के लिए पूरे जम्बू द्वीप में उन्होंने स्तूप बना करके, सराय बना करके और बुद्ध स्मारक बना करके उन्होंने प्रचार का काम शुरू किया। यहाँ तक कि अशोक अपने पुत्र पुत्री को भी बुद्ध धर्म के प्रसार में लगा दिया। तो उन्होंने बुद्ध धर्म को मानव हित के लिए, मानवता के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म के रूप में माना, क्योंकि सब मानव एक समान है, सबके मन में मानवता की भाव, मानव होने का एहसास हो, उसके अंदर एक दूसरे के प्रति, यहाँ तक सभी जीवों के प्रति करुणा मैत्री का भाव हो, दया का भाव हो। और बुद्ध का धर्म विचारों से संसार को जीतना, शांति से शांति स्थापित करना, शांति के मार्ग अपनाना उनका लक्ष्य था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अशोक ने अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन
इस दीपदान उत्सव का प्रयोजन किया। दीपदान उत्सव मतलब आप प्रकाश को दान करो। दीप मतलब प्रकाश, प्रकाश का दान करना अर्थात ज्ञान को बांटना। उस दिन ज्ञान की बंटवारा करना, ज्ञान फैलाना, सबके बिना किसी गलत भाव से, सबकी करुणामय मैत्री भाव से सबके अंदर ज्ञान की दीपक जलाना बुद्ध का उद्देश्य था। आपो दीपो भवो, आप खुद दीपक बनो, प्रकाश बनो, यह लक्ष्य था। तो दीपक के माध्यम से आप पुराने समय से आपने देखा होगा कि लोग दीपक, दिया जिसको कहते हैं, दीपक जलाते हैं और उस दीपक को घर में सजाते हैं। घर से बाहर जो आपका मवेशी का स्थान होता है वहाँ दीपक जलाते हैं। बल्कि हर जगह कोना कोना में, घर के अंदर भी और घर से बाहर भी दीपक जलाने का काम करते हैं। इसका मतलब है कि अंदर और बाहर को साफ करना, अंदर बाहर दोनों जगह प्रकाश फैलाना। आप घर की सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं, फूल माला से सजाते हैं, लेकिन यह पूरी सफाई नहीं है जब तक आप अंदर की सफाई नहीं करते हैं, मन की सफाई नहीं करते हैं। मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घृणा, यह सब जन्म लेता है, इसको सफाई करना, अंदर की गंदगी को निकालना, तब जाकर के आपकी पूर्ण सफाई होगा। आज दीपावली के दिन हमारी माता बहनों मार्केट से लक्ष्मी की मूर्त खरीद के लाते हैं, लक्ष्मी की फोटो लाते हैं। मेरा कहना है कि लक्ष्मी कौन है और घर की लक्ष्मी, जो घर में लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी को किसे कहते हैं? आज माता बहनों और जो भी हमारे समाज के पुरुष वर्ग नहीं समझाते हैं कि लक्ष्मी, घर का लक्ष्मी, घर का लक्ष्मी घर का सदस्य होता है। माँ, बाप, भाई, बहन, भाभी, यह सब घर का लक्ष्मी है, यह घर का धन है। इससे बड़ा धन कोई दूसरा धन नहीं। तो आज मानव रूपी लक्ष्मी का पूजा होना चाहिए, मानव का पूजा होना चाहिए।
बल्कि हम एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसे प्रेम पूर्वक रह सके, भाभी जेठानी देवर एक दूसरे के साथ कैसे संबंध बना करके घर में खुशी से रह सके, माता पिता बेटा के साथ कैसे रह सके, भाई बहन के साथ कैसे रह सके, यह इसको समझना, इस पे चलना और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत प्रेम को बंटवारा करना, असली लक्ष्मी का पूजा यही है। आप मार्केट से लक्ष्मी ला करके उसके सामने दीपक जला देने से आपकी पूजा नहीं होती है। वास्तविक पूजा घर में जो लक्ष्मी है, जो घर में सदस्य है, वह एक दूसरे की लक्ष्मी है, एक दूसरे का काम आता है, एक दूसरे से सहयोग मिलता है। उस लक्ष्मी को पूजा करना चाहिए जो बिना कीमत मिलता है। अगर आप मूर्ति रूपी लक्ष्मी को पूजा करते हैं, वह आपको क्या देता है, क्या मिलता है? चंद समय के लिए आपकी मन की संतुष्टि होती है, लेकिन वास्तविक खुशियां वहां नहीं मिलती है जहां आप माता पिता के सामने एक गिलास पानी, एक गिलास दूध लेकर जाएंगे। ये सबसे बड़ा पूजा है। और पुत्र अपने माता पिता को जाकर के थोड़ी सी मधुर वाणी बोल करके उसको, माता पिता को पैर छू ले, प्रणाम कर ले, सम्मान करे, यह सब पूजा है। तो आज हम बाहरी जो देखा देखी हो रहा है उस पर निर्भर होते जा रहे हैं और जो घर की लक्ष्मी है उससे दूर होते जा रहे हैं। हम भाई भाई से दूर हो रहे हैं, माता पिता से दूर हो रहे हैं, जो आपके खुशी देने वाला है उससे दूर हो रहे हैं, जिससे आपको कोई खुशी नहीं मिलना है, कोई धन दौलत नहीं मिलना है। फिर उसके ऊपर माला चढ़ाते, फूल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते। तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि वास्तविक लक्ष्मी की पूजा करो। हो बेटी अपनी मां की सम्मान करे, बेटा अपनी मां को सम्मान करे। लक्ष्मी के पूजा के दिन पति पत्नी को सम्मान करे, उसके लिए कोई गिफ्ट दे। बेटा माता के लिए, बहनों के लिए कुछ गिफ्ट लाए, कुछ उसको कपड़े दे। तो ये लक्ष्मी की वास्तविक पूजा होगी कि घर के सदस्यों को आप किसी न किसी रूप में सम्मान देने का कोशिश करें, उसको उत्साहित करने के लिए कोशिश करें, जो आपके साथ जीवन भर
सहयोग करते आ रहा है, करते रहेगा। और माता बहनों को भी परिवार के हर सदस्य को सम्मान करें, सबको मिलाकर रखने की त्याग करें, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सहयोग करें, तब जाकर के हमारा घर में लक्ष्मी आ सकता है। माने घर जो है, जो लक्ष्मी है, उसी लक्ष्मी से धन आ सकता है। जो घर में सदस्य है, उसी लक्ष्मी से हमारे घर में धन आ सकता है। इस लक्ष्मी को हमें सम्मान, आदर, सत्कार करनी चाहिए और अपनी खुशियों को एक दूसरे को बांटना भी चाहिए। लक्ष्मी पूजा के दिन दान एक दूसरे को दें। जो गरीब है, असहाय है, उसको दान भी करें। जो समाज हित में काम करता है, उसे भी दान करें। दान देने से आपकी मन की शुद्धता होती है, शुद्ध होता है, मन में खुशियां होती है। लेने से दुख होता है, देने से खुशियां मिलती है। कहता है, कर्ज लेने के बाद मनुष्य कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो दान देता है वो हमेशा खुश रहता है, खुश रह सकता है। इसलिए दान देने की भी प्रवृत्ति डालें। भिक्षुगण जो समाज सेवा करते हैं, उनको दान देने का कोशिश करें, तो कहीं न कहीं समाज हित में जो कार्य होता है, उसको आपको करना चाहिए। आज व्यक्तिगत स्वार्थ में लोग बंधे हुए हैं और समाज हित में काम नहीं करते हैं, तो दान के रूप में किसी न किसी तरह से समाज में सहयोग करना ही दान है। तो हम चाहेंगे कि लक्ष्मी पूजा को अच्छी तरह मनाएं, खुशियों से मनाएं और दीप दान उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने का प्रयास करें। एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे से मिल करके मिठाइयाँ बांटें, मिठाइयाँ खिलाएं। लेकिन आज के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपदान उत्सव के दिन पटाखा बिल्कुल न चलाएं। बिल्कुल, इससे समाज का नुकसान होता है, आपका नुकसान होता है, आपके बच्चे का नुकसान होता है, आपके बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ता है। इसलिए पटाखा न चलाएं, फूल सजाएं, फूल से काम लें, सफाई करें, सुंदरता बढ़ाएं, लेकिन पटाखा चला करके प्रदूषण न फैलाएं। आशा करते हैं कि आप सब मिल करके इस दिन घर में खुशी के वातावरण बनाएंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, भाई भाई से मिलेंगे, देवरानी जेठानी से मिलेगी, माता पिता को सम्मान होगा और दोस्तों से भी आप मिल करके अपनी खुशियां बांटें। आप सबको दीपदान उत्सव पर बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।